कोटा के रामपुरा कोतवाली क्षेत्र के लाड़पुरा में बीती रात 1.5 साल की बच्ची के सामने उसके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के कुछ घंटों बाद ही आरोपी सोहेल उर्फ मोंटू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सोहेल और सलमान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी। सलमान ने 1.5 साल पहले सोहेल पर हमला किया था, तब से ही सोहेल रंजिश पाले हुए था। बीती रात सलमान लाड़पुरा में घर से कुछ ही दूरी पर अपनी 1.5 साल की बेटी को गोद में लिए खड़ा था। उसी दौरान सोहेल ने मिर्च पाउडर फेंककर सलमान पर एक के बाद एक चाकू के 6 वार किए। बदमाश सोहेल मौके से भाग निकला। सलमान को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने देर रात ही आरोपी की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ की तो आरोपी को जगपुरा के पास से पकड़ा। आरोपी ट्रक में बैठकर भागने की फिराक में था। कोटा की भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर इमरान उर्फ गोलू को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इमरान उर्फ गोलू के पास से अवैध देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद आरोपी हिस्ट्री शीटर इमरान को अजय आहूजा पार्क के पास से पकड़ा, जिसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी से बरामद हथियार के बारे में पूछताछ की जा रही है। कोटा झालावाड़ नेशनल हाईवे 52 पर दरा जंगल के पास आज सुबह एक ट्रेलर और भूसे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक रिजवान केबिन में बुरी तरह फंस गया। सूचना पर पहुंची कनवास थाना पुलिस ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कांस्टेबल बीरबल ने हाइड्रा मशीन की मदद से केबिन में फंसे चालक को सावधानी पूर्वक बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। घायल चालक को तुरंत मंडाना सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रेलर दरा की ओर से आ रहा था और ट्रैक्टर ट्रॉली झालावाड़ की तरफ से आ रही थी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात शुरू करवाया। कोटा झालावाड़ हाईवे पर मंडाना के पास तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिन्हें कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर परिवार झालावाड़ से कोटा मजदूरी के लिए आ रहे थे। रास्ते में मंडाना में हाईवे पर पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहगीरों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया। नहीं स्लो थी, ज़्यादा स्पीड में नहीं थी, मगर वो डिवाइडर पे चले गए थे, इसलिए वो 60-70 की स्पीड भी थी। तुम लोग कहाँ से कहाँ जाना था? हम हैदराबाद से आ रहे थे और इंद्रगढ़ करोड़ जा रहे थे। करोड़ जा रहे थे? हाँ, करोड़ जा रहे थे। कितने जने गए लोग हैं? इसमें कोटा के भामाशाह मंडी में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। किसान हंसराज बैरागी सांगोद से जिंस बेचने मंडी में आए थे। यहां वो बोरियों पर बैठे हुए थे। इस दौरान सीने में दर्द उठा और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर परिवार के लोग भी कोटा पहुंचे। परिजनों का कहना है कि हंसराज बैरागी मंडी में जिंस बेचने आए थे। यहां जिंस बेचने के लिए टोकन नहीं मिला। कम भाव मिलने से वो चिंतित थे। वो पहले से ही ओलावृष्टि से हुए फसल खराबे से भी मानसिक तनाव में थे। ये निवासी झाड़ आमली के थे, तो
किसान इनका ये था कि इनकी फसल जो थी पहले जो वर्षा हुई उस वजह से इनकी ख़राब हो गई। इस बार की जो वर्षा थी उसमें अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण इनकी फसल ये बेचने आए थे भामाशाह मंडी कोटा में, तो उस कारण इनके साथ के जो गेहूं था इनका उसकी अत्यधिक कम बोली लगाई गई, तो उस वजह से मानसिक तनाव में थे। हालांकि गेहूं तो टोकन में बिक रहे हैं ना? गेहूं टोकन में बिक रहे हैं, लेकिन साहब वो कम टोकन में बिक रहे थे ना। नहीं, टोकन नहीं मिला कि इनको टोकन नहीं मिला, सबसे बड़ी समस्या तो वो थी। इनका कहना ये था, भामाशाह मंडी के जो समस्त अधिकारी थे या जो भी वहाँ पे जो विक्रेता क्रेता रहते हैं, उनका कहना ये था कि भाई साहब ये गेहूँ ख़राब है, अत्यधिक ओलावृष्टि हुई वहाँ पे, तो उस वजह से गेहूँ ख़राब हो गया था। मानसिक तनाव में थे। इनके पिछले कुछ समय से जो वर्षा हुई और जो बारिश हुई पहले भी, सोयाबीन की जो फसल थी वो ख़राब हो गई। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotaKhabar.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।